2024 को हुआ था, जिसके तहत इन 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 9,35,046 मेल वोटर्स है, 8,66,717 अन्य ट्रांसजेंडर्स में कैटेगरी में हमने लिए है। ऐसे कुल 18,01,845 वोटर्स इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर से आज 16 मार्च 2024 तक टोटल 34,896 वोटर्स हमने ऐड किए हैं। तो स्वीप की अलग अलग एक्टिविटीज, नए 18 से 19 एज ग्रुप के मतदाताओं को जोड़ने का अभियान और जिन लोगों का नाम पूर्व में नहीं था ऐसे लोगों को नाम जोड़ने के अभियान के तहत हम ये एक आंकड़ा आज अचीव कर पा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लास्ट दिन के 10 दिन पूर्व तक फॉर्म 6 देते हुए नए मतदाता नाम जोड़ सकते हैं, परंतु आज से फॉर्म 7 जो नाम डिलीट करने का फॉर्म है और फॉर्म 8 जो नाम ऑल्टर्ड, एड्रेस ऑल्टर्ड या कोई भी ऑल्ट्रेशन का फॉर्म है, वो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 आज से एंटरटेन नहीं किया जाए। ओनली फॉर्म 6 विल बी एंटरटेन, नए नाम जोड़े जाए। के स्टेक होल्डर से हो, मीडिया से हो, राजनीतिक पार्टी से हो, और ये पालन सुचारू रूप से अगर नहीं होता है तो ये आप हमारे दिशा निर्देश में ला सकते हैं। इसके लिए सी विजिल ऐप जो है वो एक्टिवेट किया गया है। आप जहां से भी इस तरह का पोस्टर्स, पैम्फलेट या कोई डेविएशन देखते हैं तो आप वहां से इस पिक्चर को या पैम्फलेट को या किसी भी एक्टिविटी को लोड कर सकते हैं। ऐप के जरिए आपका लोकेशन वेरीफाई होगा, वो जब हमारे लेवल पे डिस्प्ले होगा तो विदिन 100 मिनट्स 100 मिनटों के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो कृत कार्रवाई है उसको भी उस पर अपलोड किया जाएगा, ताकि ये चुनाव आयोग के लेवल पे भी इसका मॉनिटरिंग हो सके और जिसने शिकायत दी है उसको भी इसका फीडबैक कम्प्लीटली मिल पाएगा। आचार संहिता के दौरान सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पे भी या उनके उपयोग के लिए भी कुछ नियम है। उस नियमों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिन अप्रूव लोगों को ही गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगाने की अनुमति है उन्हीं के बोर्ड्स रहेंगे। बाकी अन्य सारे बोर्ड्स का इस्तेमाल या इस तरह के बोर्ड्स का प्रदर्शन इज कम्प्लीटली बैन। और रैलीज में कार्स, बाइक्स, इनकी संख्या मर्यादित रखी गई है। So all cars and bikes should be 10. Minimum number, the allowed number is 10, excluding the protection carpet जो दिया जा रहा है अगर कोई illegal आते हैं तो। निर्वाचन प्रक्रिया है उन एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमारी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है, जिसमें मेजर रोल हमारे पास कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, इनकम टैक्स, बैंकर्स, एयरपोर्ट, टीटीओ, आईबी वगैरह रिलेटेड जो हमारे अलग अलग एजेंसीज है, सेंट्रल एक्साइज, तो इनके द्वारा अपने अपने स्तर पे अपने अपने कार्यक्षेत्र से रिलेटेड जो जो निगरानी के काम है वो किए जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो गया है, जिसका हर सप्ताह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक बैठक होगी और जो भी प्रकार के फैसिलिटेशन होंगे या जो भी प्रकार के दिशा निर्देशों का एक सुस्पष्ट इंफॉर्मेशन होगा वो उस कमेटी में दिया जाएगा। इस तरह के हमारी चुनाव की प्रक्रिया बड़े ट्रांसपेरेंट और नियमबद्ध तरीके से करने के लिए हम सभी वचनबद्ध हैं और इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव, किसी भी प्रकार के शिकायतें, किसी भी प्रकार का कोई भी इनपुट है आप फ्रीली हमको दे सकते हैं। हम जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सारे पदाधिकारियों के नंबर्स हमने डिस्प्ले किए हैं और इसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। खासकर मीडिया बंधु हमारे जो है वो बहुत ही सजग रहते हैं और सारे जितने हमारे पास इनपुट्स आते हैं उसको हम कॉग्निजेंस लेते हुए जो भी उचित पहल होगी वो करने का मैं आश्वासन देता हूँ। पुनः एक बार आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही साथ एक सुचारू तरीके से एक किसी भी कदाचार मुक्त करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम ये इलेक्शन कंडक्ट करें, इसके लिए मैं आपके सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी करती हूँ। कैंडिडेचर वापस लेने की तारीख 9 मई 2024 रहेगी। वोटिंग
25 मई 2024 को इस लोकसभा के लिए रहेगा, लोकसभा सीट के लिए। वोटिंग 4 जून 2024 को रहेगा और ये जो तिथि है जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी वो 6 जून 2024 रहेगी। LWE अफेक्टेड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल प्रभावित है। तो मोरिया, नावाडी, डुमरी वगैरह जो क्षेत्र है जहाँ पे पूर्व में कोई नक्सल ऑपरेशंस रहे हैं, तो ऐसे बूथ हमारे पास 179 आते हैं। तो वो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, ओसी थाना इंचार्ज, वहाँ के एसडीओ, वहाँ के एसडीपीओ, इन सारे लोगों के साथ एआरओस के साथ बैठक करते हुए एक ऑब्जेक्टिव डेटा बेस लेते हुए, पूर्व का इतिहास लेते हुए 179 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड हमने बूथ डिक्लेयर किए। थर्ड कैटेगरी क्रिटिकल बूथ्स की वो है जो अदर दैन फर्स्ट एंड सेकंड है। तो उसमें क्राइटेरिया क्या है? तो उसमें क्राइटेरिया ये है जहां एक व्यक्ति को मोर देन 90% वोट मिले हो, एक पार्टी को मोर देन 75% वोट मिले हो, ऐसे पोलिंग के बूथ जहां पे लेस देन 10% वोटिंग हुआ हो, ऐसे बूथ जहां पे पूर्व में रीपोलिंग हुआ हो, ऐसे बूथ जहां पे पोलिंग डे के दिन कोई हिंसात्मक घटना हुई हो जिसका एक एफआईआर लॉन्च किया हो, ऐसे पॉलिटिकल बूथ जहां पे एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स का जो डेटा है, एवरेज जो उसका है, वो वहां के कॉन्स्टिट्यूंसी एवरेज डेटा से ज्यादा हो, जहां पे ज्यादा ही लोग डेड दिखाए गए, जहां बहुत एक पर्टिकुलर एवरेज से ज्यादा लोग शिफ्टेड है, तो अचानक इतना वोटिंग इलेक्ट्रोल रोल कैसे कम हो गया, ये इसका मेन रीजन है। और ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पे एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्पन्न हुई हो, ये कैटेगरी 3 है। तो इसमें हमारे केवल माइनस जहां पे लेस देन 10% वोटिंग हुआ है, ऐसे केवल 4 बूथ है। तो पहले वाले 184, दूसरे वाले 179 और तीसरे कैटेगरी के 4 बूथ पकड़ के इस जिले में वल्नरेबल एंड क्रिटिकल पोलिंग बूथ 363 होते हैं, जिसके बेसिस पे पुलिस फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। अब तक यहाँ पे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट बोकारो जिले के उपायुक्त, गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के डीईओ कम आरओ रहेंगे। इसमें 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र है और 6 सहायक निर्वाचित पदाधिकारी है। 32 गिरिडीह जिसके एआरओ रहेंगे एसडीओ गिरिडीह, 33 डुमरी जिसके एआरओ रहेंगे एसडीओ डुमरी, वेबकास्टिंग 1950 और हमारा जो ग्रीवेंस पोर्टल है सी विजिल, इन 5 माध्यमों के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग किया जाएगा। आचार संहिता जैसे ही प्रभावी हो गई है, तो आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंपेन रिलेटेड पोस्टर्स, बैनर्स, उनका मुद्रण, उनका प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के धारा 127 क सी के अनुसार ये विनियमित होता है। कोई भी पोस्टर, कोई भी पैम्पलेट या कोई भी निर्वाचन रिलेटेड मटेरियल किसी भी प्रकाशक द्वारा मुख्य पृष्ठ पर अपने नाम या पता टाइप लिखे बिना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। He has to mandatorily print his name and address, वो एक ऑब्लिगेटरी कंडीशन रहेगी। इस विषय पर अगर कुछ निर्देश जो निर्देश है अगर उसका उल्लंघन होता है तो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए गेट अट्रैक्टेड टू। शांतिपूर्व एवं स्वच्छ चुनाव करने के लिए हमने जो हथियार होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, उनका प्री अनाउंसमेंट एक एड्रेस वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब भारतीय दंड संहिता प्रावधान के तहत ये 144 जब लागू होता है तो किसी प्रकार का शस्त्र आप कैरी नहीं कर सकते हैं। इस आचार संहिता के दौरान कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इस हथियार लेके जाने पे या उसके पब्लिक प्रदर्शन पे रोक लगाई जाएगी, वो प्रतिबंधित रहेगा। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है और एक दूसरे के म्यूचुअल एंड एक शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस से ही चुनाव पार हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चुनाव में की ये तैयारियों के बारे में बताया, क्योंकि पुलिस के दृष्टिकोण से पुलिस का जो रोल है शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना,
वाला दायित्व है। इसके लिए बहुत सारी पुलिस के द्वारा अभी तक तैयारियां की गई हैं। जो भी थानावार जो ट्रबल मूवर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे अपराधकर्मी हैं जो शातिर श्रेणी के हैं, उनके विरुद्ध में शिष्य के तहत कार्रवाई की जा रहा है। और जो बहुत सारे जो परमानेंट वारंटी हैं, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर्स हैं, उनको तेज़ी से ड्राइव चलाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ साथ में उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उन वारंटों को डिस्पोजल का प्रयास किया जा रहा है। सर, पर्याप्त मात्रा में कोशिश वगैरह क्या चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जगह सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और इस तरह के वातावरण पैदा किया जाएगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी मतदाता भयभीत और विचलित नहीं हो। छठे फेज़ में और झारखंड में तीसरे फेज़ में 25 मई 2024 को मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई को आप नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि है। स्क्रूटिनी 7 मई को होगी। कैंडिडेचर का विड्रॉल 9 मई को है। वोटिंग हमारा जो है वो 25 मई को होगा और इसका काउंटिंग जो है वो 6 मई को होगा। ये संपूर्ण प्रोसेस हमको 6 जून तक कंप्लीट करना है। और जो हमारा मतदाताओं की संख्या है वो इस ज़िले के अंदर 18,01,850 हमारे वोटर्स हैं। 22 जनवरी 2024 से लेके आज तक लगभग 34,896 नए वोटर्स हमारे जुड़ गए हैं। आज से फॉर्म 7 और फॉर्म 8 एंटरटेन नहीं होंगे, कोई भी नाम डिलीट नहीं होगा, कोई भी नाम ऑल्टर नहीं होगा। बट आप नॉमिनेशन के लास्ट दिन के 10 दिन पूर्व तक आप फॉर्म 6 दे सकते हैं। नया नाम अगर किसी का जोड़ना रह गया है या इस दौरान अगर कोई 18 साल कंप्लीट करता है और वो वोटिंग करना चाह रहा है तो वो अपने नज़दीकी ब्यूरो से संपर्क करते हुए फॉर्म 6 भरिए। टोटल यहाँ पे 2160 हमारे मतदान केंद्र रहेंगे जो 1362 मतदान भवनों में अवस्थित है। और हमारा डिस्पैच जो है वो इस्पात स्कूल से रहेगा। हमारा जो रिसीट है वो बाज़ार समिति से रहेगा। और आज से अधिसूचना जारी होते ही कंपोजिट कंट्रोल रूम 24/7 हमारा शुरू हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अनेक माध्यमों से नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण करना या किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पे मैसेज देना, फेक न्यूज़ देना, सेंसेशनल न्यूज़ देना या किसी भी प्रकार के वायलेशंस हो गए जैसे कि लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद होना, पॉलिटिकल रैलीज जो है वो दिए हुए कार्यकाल या समय के अवधि के पश्चात निकालना या किसी भी प्रकार के वायलेंस भड़काने वाले पार्टिसिपेशन या वाक्यों का या मीडिया का या एडवर्टाइजमेंट का उपयोग करते हुए इसको करना, ये सारे पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। शस्त्र को किसी भी प्रकार का लाइसेंस दिया नहीं जाएगा। और लिकर के ऊपर हमारा चेक पोस्ट नाका और जितने भी हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट जो बनाए हैं वहाँ 24/7 अंडर कैमरा सर्वेलेंस वो कार्यरत रहेंगे। सी विजिल के माध्यम से जितनी भी शिकायतें हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड होगी वो विदिन 100 मिनट्स हम उसका डिस्पोजल करेंगे। 1950 हेल्पलाइन हमने फंक्शनल करके रखा है जो मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 9 o'clock तक किसी भी प्रकार से लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको हम रिड्रेस करेंगे। और इनकोर ऐप, सुविधा ऐप, अन्य सारे ऐप्स के माध्यम से बहुत ही रियल टाइम बेसिस पे और ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग चुनाव कंडक्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग इसमें शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हो और इसमें आप सभी का सहभागिता हम अपेक्षित करेंगे।